तो कई साल सोचने के बाद कुछ महीने पहले मैंने अपनी लाइफ का पहला ड्रोन खरीदा है। दिस इज फ्रॉम एन इंडियन ब्रांड कॉल्ड नॉट ड्रोन्स एंड द मॉडल आई एम टॉकिंग अबाउट इज नॉट ऑरो 4K। हेलो जी, मेरा नाम चिराग है और मैं एक सिनेमेटोग्राफर हूं और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं एक इंडियन ड्रोन ब्रांड के बारे में दैट इज नॉट ड्रोन्स। उसका एक मॉडल है नॉट ऑरो 4K एंड ये ड्रोन मैंने 3 महीने पहले खरीदा है और इसको खरीदने के बाद मैंने हर तरह के शॉट्स इसके साथ ट्राई किए हैं, चाहे वो मेरे ट्रैवल के एरियल शॉट्स हों, चाहे वो मेरी डेली प्रैक्टिस के हों, चाहे वो मेरी सिटी लैंडस्केप के हों। और इस वीडियो में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और अपना फीडबैक बताने वाला हूं कि अगर आप अपने लिए कोई एक ड्रोन देख रहे हैं, यू शुड कंसिडर दिस ड्रोन और नॉट। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सारे पॉइंट्स, जैसे कि इसके फीचर्स, इसके कैमरा क्वालिटी, इसकी स्टेबिलिटी, इसकी मूवमेंट, इसकी बैटरी लाइफ, एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट। ड्रोन के बारे में बात करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इंडिया में ड्रोन फ्लाई करना लीगली एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। जो भी आप फेमस ब्रांड सोच रहे हो वो इंडिया में लीगली अलाउड नहीं होते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू टू मेक योर ड्रोन फ्लाई इन द एयर इन इंडिया बिकॉज ऑफ सम DGCA रूल्स। रजिस्ट्रेशन का चक्कर है, अंडर अ वेट कैटेगरी आता है तो ठीक है, अगर वो ओवर दैट वेट कैटेगरी है तो आपको पहले उसके लिए लाइसेंस भी चाहिए। उसके बाद आपके बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पे आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते हो, तो वो तो ऑब्वियसली विद दिस ड्रोन एज वेल आप वहां पे भी नहीं कर सकोगे। जैसे कि कंटोनमेंट एरिया होता है या जितने भी सेंसिटिव जोन होते हैं वहां पे ड्रोन्स अलाउड नहीं होते हैं। सो प्लीज इफ यू आर फ्लाइंग योर ड्रोन, फ्लाई रिस्पॉन्सिबली। और जैसा कि मैंने बोला कि बहुत सारे ब्रांड्स के ड्रोन इंपोर्ट होकर इंडिया में आते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा इशू रहता है, दैट इज लॉन्ग टर्म सर्विसेबिलिटी। क्योंकि ड्रोन एक ऐसी चीज है, आप जितना मर्जी उसका ख्याल रख लो, जितना मर्जी सेंसिटिव होकर उसको उड़ा लो, आपकी लाइफ में ड्रोन क्रैश पक्का होना ही होना है। तो ये बहुत मैटर करता है कि अगर आपका ड्रोन क्रैश हो गया तो वो अच्छे से रिपेयर हो जाएगा कि नहीं। यहीं पे एंट्री मारता है ये ब्रांड। दिस इज एन इंडियन ब्रांड एज आई हैव मेंशन्ड। ये नॉट ड्रोन्स की तरफ से है। नॉट ड्रोन्स की खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है गुजरात में। तो यस, ये जितने भी ड्रोन्स बनाते हैं ये सब गुजरात में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। तो आपको ये पीस ऑफ माइंड तो 100% मिल जाएगा कि अगर आपका ड्रोन क्रैश हो भी जाता है या फिर कोई भी ऐसा इशू आ जाता है, चाहे वो गिम्बल के अंदर हो, चाहे वो कैमरा सेंसर के अंदर हो, चाहे वो आपको कोई प्रोपेलर मोटर के अंदर हो, कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज हो, आपको ये पीस ऑफ माइंड तो 100% मिल जाता है कि आपका ड्रोन रिपेयर होके वापस आपके पास आ जाएगा। सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द ड्रोन। एंड द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज फर्स्ट इंप्रेशन एंड द अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस ड्रोन। ओके, सो जब मैंने ये ड्रोन खरीदा था, ये बॉक्स के अंदर ड्रोन आया था। बॉक्स के अंदर मिलता है आपको ये ट्रैवल बैग। अब ये ट्रैवल बैग के बारे में बात करते हैं। आई पर्सनली फेल्ट कि ये ट्रैवल बैग ऑलमोस्ट सेम प्रीमियम क्वालिटी का है जो आपको इंपोर्टेड ड्रोन्स के साथ मिलता है। And in some ways it is even better because this is more sturdy. ये अपनी ना शेप लूज नहीं करता है जब आप इसको कैरी करते हो। कई ड्रोन के बैग्स ना थोड़े पिचक जाते हैं। ये ट्रैवल केस इसका बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एक सेपरेट कंपार्टमेंट है जहां पे ड्रोन आता है, फिर उसके साथ साथ यहाँ पे साइड पे बैटरीज रखी हुई हैं। दीज आर द बैटरीज दैट कम्स विद द ड्रोन एंड ये इसका कंट्रोलर है। कंट्रोलर के पीछे ही जॉयस्टिक मेरे को स्क्रू कर कनेक्ट कर सकता हूँ और मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स और इवन द स्क्रू ड्राइवर टू रिप्लेस दैट प्रोपेलर वो भी मिलता है एंड कुछ मैनुअल्स वगैरह मेरे यहाँ पे ऊपर वाले फ्लैप में रखे हुए हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा मैं इस बैग की इतनी तारीफ क्यों कर रहा हूँ। इसका एक रीजन है और बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन है, क्योंकि मैं अपने माउंटेन ट्रिप पे आया हुआ हूँ और मेरे पास मेरा ड्रोन कैरी करने के लिए सिर्फ एक ये शोल्डर बैग है, जिसको मैं एक स्लिंग बैग की तरह भी यूज कर सकता हूँ, शोल्डर बैग की तरह भी यूज कर सकता हूँ। और ये ड्रोन का बैग काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है मेरे को, जिसमें मेरे को सारी चीजें स्टोर करने के ऑप्शन है। मतलब मेरी 3 बैटरी भी इसके अंदर है। लेट मी शो यू। दिस इज माई ड्रोन with the cover obviously and these are my 3 batteries with me. मेरे एक्स्ट्रा प्रोपेलर यहाँ पे हैं and then मेरा रिमोट कंट्रोल। This is why I kind of like this bag. So the first impression जब मैंने ये ड्रोन अपने हाथ में पकड़ा था is that कि ये ड्रोन बहुत हल्का है यार। This is only 249 grams. This is actually a highlight feature of this drone because DGCA के हिसाब से जो भी ड्रोन 250 grams के अंडर आते हैं उनको ना तो लाइसेंस की जरूरत है, ना उसके लिए कोई स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। वो इस ड्रोन के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट के बारे में, दैट इज द डिजाइन ऑफ दिस ड्रोन एंड द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस ड्रोन। डिजाइन काफी ज्यादा मॉड्यूलर है। इट्स वेरी स्लीक एंड ज्यादा स्पेस नहीं लेता आपके बैग में। वैसे तो ये ड्रोन को जब मैं पूरा असेंबल करूंगा इट्स क्वाइट गुड इन द साइज, बट जब इसको फोल्ड करते हैं तो ये फिर वही छोटा सा होता है। ये जितनी साइड पे यहाँ पे जगह है बस इतनी सी जगह में आ जाता है। लाइट वेट होने के बावजूद भी इसकी बिल्ड क्वालिटी इज क्वाइट स्टर्डी। मेरा एक्चुअली में एकदम अनवांटेड क्रैश हो चुका है एंड तब भी इस ड्रोन ने उस क्रैश को सर्वाइव कर लिया। ड्रोन मेरा परफेक्टली फाइन अभी भी काम कर रहा है। तो ऐसे छोटे मोटे क्रैश तो होते ही रहेंगे एंड आई फील लाइक प्रोपेलर्स आर द ओनली थिंग जो आपको ओकेजनली बदलने की जरूरत पड़ सकती है। एंड द गुड न्यूज इज कि इसके प्रोपेलर काफी ज्यादा डिसेंट
डिसेंटली प्राइस्ड हैं। वैसे तो आपको एक एक्स्ट्रा पेयर मिलता है, एक्चुअली आपको 4 एक्स्ट्रा पेयर मिलते हैं टू रिप्लेस इट स्क्रू ड्राइवर से जो साथ में किट के दिया हुआ है, उसके साथ आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट, द कंट्रोलर ऑफ दिस ड्रोन। ओके, दिस सेक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो वेरिएंट मेरे पास है उसमें जो कंट्रोलर है उसके अंदर ही एम्बेडेड स्क्रीन आती है, जिस वजह से मुझे कोई भी फोन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मैं ड्रोन को ऑन करूंगा, मैं कंट्रोलर को ऑन करता हूं और ये अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है एंड इसकी ड्रोन की लाइव फीड मेरे को इस कंट्रोलर पे, इस स्क्रीन पे दिखनी शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा कंसर्न हमारा ये रहता है कि जो ड्रोन के कंट्रोलर में स्क्रीन आती है, क्या वो इतनी ब्राइट है कि अगर मैं एक सनी डे पे ड्रोन फ्लाई करूंगा आउटडोर्स में तो मुझे ये सब दिख जाए? तो इसका जवाब है यस, इसकी स्क्रीन काफी ज्यादा ब्राइट है एंड आपको सनी डे पे, अच्छे खासी धूप वाले दिन भी अच्छे से आपको लाइव व्यू दिख जाएगा इस ड्रोन का। एंड ये जो कॉम्बो है इसका एक बहुत बड़ा फायदा है, ड्रोन की लाइव फीड तो आती रहती है बट इसकी ट्रांसमिशन रेंज बाकी किसी भी वेरिएंट से ज्यादा है, तो मतलब ड्रोन ज्यादा दूर तक जा सकता है एंड उसकी लाइव फीड में इस कंट्रोलर पे देख सकते हैं। सो बात करते हैं कंट्रोलर के ऊपर कंट्रोल्स कैसे के हैं। सो जो मेरे राइट हैंड पे ये व्हील है दैट कंट्रोल्स द जूम ऑफ द कैमरा। आप इसकी फुटेज को डिजिटली जूम भी कर सकते हो रियल टाइम जब ये फ्लाई कर रहा होता है तभी। एंड जो लेफ्ट साइड पे ये व्हील है दैट इज टू टिल्ट द कैमरा। तो इस व्हील के साथ आप अपने ड्रोन के कैमरा को 90% डाउनवर्ड्स तक टिल्ट कर सकते हो। तो अगर ड्रोन मेरे एकदम सिर के ऊपर है तब भी वो ड्रोन मेरे को कवर कर सकता है विद द फुटेज। इसमें आपको एक पावर बटन मिलता है, एक टेक ऑफ एंड लैंडिंग बटन भी मिलता है आपको और रिटर्न टू होम बटन भी मिलता है। इसमें आपके पास बैटरी इंडिकेटर्स हैं, इसमें आपको स्पीकर भी इंटीग्रेटेड मिलेगा। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, दैट इज द सेटअप एक्सपीरियंस एंड फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस। तो जैसा कि मैंने बताया था, ये ड्रोन मेरी लाइफ का पहला ड्रोन है और जब एक बिगिनर एक ड्रोन खरीदता है तो वो बहुत ज्यादा कंसर्न्ड होता है और ड्रोन को समझना इज काइंड ऑफ अ वेरी लेंथी प्रोसेस। बट नॉट ड्रोन्स की टीम ने मेरे को काफी ज्यादा हेल्प की बिकॉज जब मैंने ये ड्रोन खरीदा उसके जस्ट बाद ही नॉट ड्रोन्स की टीम के साथ मेरी एक कंसल्टेशन कॉल थी जिसमें उन्होंने मेरे को बेसिकली सारे फीचर्स ऑफ द ड्रोन समझाए एंड मेरे ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट को कैसे सेटअप करना है ये सारी चीजें भी समझाई एंड इवन ड्रोन की फर्स्ट फ्लाइट के लिए उसको कैलिब्रेट कैसे करना है ये भी उन्होंने मेरे को समझाया था। अब इस ड्रोन को उड़ाते उड़ाते कंट्रोलर पे आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है एंड बाय डिफॉल्ट ये ड्रोन बिगिनर मोड पे सेट होता है जिसको आप सेटिंग्स में जाके हटा भी सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका पहले एक्सपीरियंस है तो आप अपने ड्रोन को एक बिगिनर मोड पे ही चलाएं बिकॉज बिगिनर मोड पे ड्रोन आपकी आंखों के सामने रह सकता है और आप काइंड ऑफ देख के जज कर सकते हैं कि आपका ड्रोन कहाँ जा रहा है, जिससे आपको इसके जॉयस्टिक के कंट्रोल सीखने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो अगर आप पहली बार ड्रोन चला रहे हैं या फिर ड्रोन चलाना सीखना चाह रहे हैं तो बिगिनर मोड वहां पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो मैंने भी अपना ड्रोन बिगिनर मोड में चलाया है 7 से 8 दिन तक और ये ड्रोन काफी स्टेबल है। स्टेबल होने की वजह से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि ड्रोन अपने आप उड़ के इधर उधर नहीं जा रहा है एंड जब भी आप जॉयस्टिक मूव करेंगे सिर्फ ड्रोन तभी मूव करता है, जिससे मुझे भी काफी कॉन्फिडेंस आ गया था। एंड उसके बाद मैंने सेटिंग्स में जाके बिगिनर मोड हटा दिया एंड देन आई एंजॉयड इट्स मैक्सिमम कैपेबिलिटी फ्लाइट्स एंड आई वाज वेरी इंप्रेस्ड। एंड यही टॉपिक हमारी इस वीडियो का 5th पॉइंट है, दैट इज स्टेबिलिटी एंड फ्लाइंग एक्सपीरियंस। व्हेन यू फ्लाई योर ड्रोन फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज अ वेरी रोलर कोस्टर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो अगर हम लोग स्टेबिलिटी के बारे में बात कर ही रहे हैं तो मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहता हूँ कि ये ड्रोन, ये छोटा सा ड्रोन काफी स्टेबल है। अगर एक नॉर्मल सी विंड स्पीड पे हवा चल रही है एंड थोड़ा बहुत हवा का ड्रैग आता है तो ये ड्रोन अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। अगर बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है, आंधी तूफान आ रहे हैं, तो कोई भी ड्रोन फिजिक्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, ये भी नहीं जा सकता। एंड अगर बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही होगी तो ये ड्रोन भी हिलेगा उस हवा के साथ। बट इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जब ये ड्रोन हिलता है आपकी फुटेज बहुत स्मूथ रहती है बिकॉज ऑफ इट्स 2 एक्सिस गिम्बल कैमरा। मतलब किसी भी तरह का विंड रेजिस्टेंस आ जाए या फिर आपका ड्रोन एक्सीडेंटली आप मूव कर दो तो आपकी फुटेज ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम अर्थक्वेक आ गया आपकी फुटेज में। आपकी फुटेज स्मूथ रहेगी, आप इसको जैसे मर्जी जहां मर्जी पे मूव कर लो। इवन थोड़ी बहुत विंड स्पीड पे भी ये बहुत ही स्मूथ रहती है। एक बजट ड्रोन के अंदर एक गिम्बल कैमरा आना, वो भी 2 एक्सिस गिम्बल कैमरा, इज अ वेरी बिग थिंग। कई ड्रोन्स में मैंने ये प्रॉब्लम आती देखी है कि कैमरे में सडन जर्क आता है। इसमें ऐसा नहीं है, जब भी मैं अपना कैमरा मूव करता हूँ तो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही स्लोली ये अपनी मोटर को एक्टिवेट करता है। तो आपको पता रहता है कि आपके पास प्रेडिक्टेबल एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट्स आने वाली हैं। तो अब बात करते हैं लाइव फीड की। इस ड्रोन के साथ मैं अपने कंट्रोलर पे 1 किलोमीटर दूर तक की लाइव फीड देख सकता हूँ। While talking about the transmission, मैं आपको एक चीज पहले ही डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। अगर आप इस ड्रोन को हाई टेंशन वायर्स के पास चलाएंगे या फिर बहुत ही हैवी पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पे बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, वहां पे आपकी ट्रांसमिशन को इफेक्ट आ सकता है। मतलब आपकी ट्रांसमिशन में थोड़ा सा लैग आ सकता है। सो अब बात करते हैं इसके 6th पॉइंट की, जो लोग सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, जो डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है इस ड्रोन को खरीदने का या फिर ना खरीदने का, दैट इज द कैमरा क्वालिटी एंड द फुटेज क्वालिटी ऑफ दिस ड्रोन। तो सबसे
सबसे पहले आपको इसके पेपर स्पेक्स बता देता हूँ। इसके अंदर आपको 4K कैमरा मिलता है, 4K 30 FPS पे रिकॉर्ड करने वाला, जिसका फील्ड ऑफ व्यू 110 डिग्रीज है। इसका कैमरा स्टेबलाइज्ड है विद 2 एक्सिस गिम्बल। अब बात करते हैं इसकी रियल फुटेज के बारे में। तो जब मैं इसको दिन में फ्लाई करता हूँ, जहाँ पे लाइटिंग कंडीशन अच्छी होती है, डिसेंट होती है, तो इसकी फुटेज काफी स्मूथ, काफी क्रिस्प निकल के आती है। फॉर द प्राइस रेंज इट कम्स इन, कलर्स काफी डिसेंट आते हैं, ब्राइटनेस भी ठीक एडजस्ट कर लेता है ये। इस वीडियो में जितने भी एरियल शॉट्स आपने देखे हैं वो सारे मैंने इसी ड्रोन के साथ कैप्चर किए हैं। मैं आपको एक गोल्डन टिप देना चाहता हूँ, अगर आपको अपने ड्रोन से बेस्ट फुटेज निकालनी है, चाहे वो ये ड्रोन हो चाहे वो कोई भी ड्रोन हो, आप गोल्डन आवर पे शूट करो। आपको ड्रोन में वीडियो स्टोर करने के लिए एक SD कार्ड स्लॉट जरूर मिलता है, बट आपको रिमोट में भी मिलता है। पहले हम लोग बात करते हैं ड्रोन के बारे में। तो आप इस ड्रोन में 128 GB का क्लास 10 A1 SD कार्ड लगा सकते हो। तो मतलब आप एक डिसेंट लेंथ की 4K 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड करके एक फ्लाइट में आराम से निकाल सकते हो आप। तो अब बात करते हैं रिमोट कंट्रोलर के SD कार्ड स्लॉट के बारे में। तो रिमोट कंट्रोलर का कार्ड स्लॉट भी सेम काइंड ऑफ SD कार्ड ही सपोर्ट करता है, दैट इज क्लास 10 A1 SD कार्ड। बट ये रिमोट के अंदर आपको 720 पिक्सल की लाइव फुटेज रिकॉर्ड होगी। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो लाइव फुटेज ड्रोन आपके RC कंट्रोलर में भेज रहा है, वो फुटेज कंट्रोलर रिकॉर्ड कर रहा है विद दिस SD कार्ड। तो अगर आपकी लाइव फीड में थोड़ा सा लैग आएगा, तो आपकी जो रिमोट कंट्रोलर के अंदर वीडियो फुटेज रिकॉर्ड हो रही है उसके अंदर भी लैग आएगा। बट ये ध्यान रखना कि आपके ड्रोन की फुटेज में कोई लैग नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं 7 पॉइंट के बारे में, जो कि हैं ड्रोन के फीचर्स। जो पहला फीचर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, दैट इज फॉलो मोड। अब इस ड्रोन का फॉलो मोड काम कैसे करता है मैं आपको ये पहले बता देता हूं। आपको फॉलो मोड ऑन करना है, 15 मीटर से ऊपर पहले ड्रोन को उड़ाना है। तो उसके बाद सेटिंग्स में जाके फॉलो मोड को ऑन कर देना है, एंड उसके बाद जहां जहां पे ये कंट्रोलर जाएगा, ड्रोन उसको वहां पे ट्रैक करके उसको फॉलो करता रहेगा यूजिंग GPS कोऑर्डिनेट्स। एंड द सेकंड फीचर इज द राउंड फ्लाइट। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, जिसको हम ऑर्बिट शॉट भी बोलते हैं। एक सब्जेक्ट के बीच में खड़े रह के ड्रोन उसके चारों तरफ घूमता है, कीपिंग दैट सब्जेक्ट इन द सेंटर। आपको कुछ नहीं करना है, रिमोट कंट्रोलर के अंदर जाके सराउंड फ्लाइट ऑप्शन पे जाके आपको डिस्टेंस सेलेक्ट करना है कि ड्रोन आप अपने आप से कितना दूर चाहते हैं। उतनी दूर जाके ड्रोन आपके सराउंडिंग पे घूमना शुरू कर देगा, एंड आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग का बटन दबाना है, दैट्स इट। अगर मैं यही शॉट किसी दूसरे ड्रोन में लेना चाहूँ तो मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीचर इज द GPS वे पॉइंट फीचर। अब इस फीचर के साथ आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आप अपने ड्रोन का रास्ता पहले ही तय कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिकॉर्डिंग बटन दबाओ एंड दैट्स इट। ड्रोन अपनी वीडियो फुटेज रिकॉर्ड करके वापस उसी जगह आ जाएगा जहां पे आपने उसको सेट किया होगा। तो एज अ सोलो क्रिएटर ये फीचर्स इस ड्रोन को काफी ज्यादा यूजफुल बनाते हैं। जब आप इन फीचर्स को यूज करोगे आपको पता लगेगा कि दीज आर लाइक गेम चेंजर्स फॉर द कंटेंट क्रिएटर्स। अब बात करते हैं इसके 8 पॉइंट के बारे में, जो कि है इसके सेफ्टी फीचर्स। सेफ्टी फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस ड्रोन के लिए, बिकॉज ये ड्रोन एक बिगिनर के लिए पहला ड्रोन भी हो सकता है, जैसे कि मेरे लिए भी था। जिसमें से पहला फीचर है इसका लो बैटरी रिटर्न फीचर। अगर आपका ड्रोन फ्लाइट में है और उस दौरान बीच में उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जहां से आपके ड्रोन ने टेक ऑफ किया होगा ये वहीं पे ही रिटर्न आ जाएगा। तो इसकी बैटरी खत्म हो गई थी हवा में ही, तो इट वाज लाइक ओवर द रिवर। ये गंगा रिवर है, ऋषिकेश में हूँ मैं, एंड मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ड्रोन अपने आप वापस आके जहां से मैंने उड़ाया था, यहीं से उड़ाया था मैंने। एंड द सेकंड फीचर इज सिग्नल लॉस रिटर्न टू होम। एक बिगिनर जब अपने बिगिनर मोड से हटा के इस ड्रोन को चलाता है, भगवान ना करे सिग्नल लॉस हो जाता है कंट्रोलर और ड्रोन के बीच का, तो भी आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही इस ड्रोन का सिग्नल लॉस होगा अपने कंट्रोलर से, इसका रिटर्न टू होम वापस इनिशिएट हो जाएगा। जहां से इसने टेक ऑफ किया है वहीं से वापस आ जाएगा विदाउट एनी पैनिक। एंड द थर्ड फीचर इज रिटर्न टू होम, जो आप मैनुअली भी ट्रिगर कर सकते हो। तो मेरा ड्रोन पहले एक सेट ऑल्टीट्यूड तक जाता है एंड देन वो फिर उसी कोऑर्डिनेट पे वापस आ जाता है जहां से मैंने उसको टेक ऑफ किया था। तो हम जब बात कर रहे हैं इसकी फ्लाइट के बारे में, इसकी फीचर्स के बारे में, तो इसकी बैटरी के बारे में भी बात करते हैं। ये इसकी बैटरी है। एक सिंगल बैटरी से आइडियल कंडीशन में आप अपने ड्रोन को 20 से 22 मिनट तक आराम से फ्लाई कर सकते हैं। वैसे सुनने में 20 मिनट काफी कम लगता है, बट अगर आप एक प्लान शूट करना चाहते हो तो 20 मिनट के अंदर आप काफी अच्छे एरियल शॉट्स निकाल सकते हो। तो जो कॉम्बो मैंने परचेज किया है उसमें मेरे को 3 बैटरीज मिलती हैं। 3 बैटरी का मतलब ये है कि मेरे पास 60 मिनट से भी ज्यादा का फ्लाइट टाइम अवेलेबल है, और 1 घंटा ड्रोन कॉन्टिन्यूस फ्लाई करना मैंने तो आज तक नहीं किया है, क्योंकि जब मैं शॉट लेने जाता हूं तो मेरे दिमाग में पहले से विजुअलाइजेशन होती है कि मेरे को कहां से शॉट लेना है, एंड मेरा शॉट 5 से 10 मिनट में हो जाता है। बट यहाँ पे मैं आपको एक गोल्डन टिप देना चाहता हूँ। अगर आप अपनी बैटरी को पूरा एग्जॉस्ट करते हो और काफी देर तक ड्रोन को फ्लाई करते हो तो बैटरी थोड़ी सी गर्म हो जाती है। तो अगर आप बैटरी को कूल डाउन होने दो दोबारा से रिचार्ज करने से पहले, इसकी बैटरी लाइफ काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ओके, अब वीडियो की एंडिंग की तरफ जाते हुए मैं बात करना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बारे में विद दिस ब्रांड कॉल्ड नॉट ड्रोन्स। जैसा कि मैंने बताया था कि नॉट ड्रोन्स एक इंडियन कंपनी है। इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट गुजरात में है
अब इंडियन कंपनी होने के बहुत ज्यादा एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज तो आपको सर्विस सपोर्ट ही मिल जाता है, चाहे वो आपकी कंसल्टेशन कॉल हो, चाहे वो आपके रिपेयर बुक कराने की कॉल हो। इनके एग्जीक्यूटिव काफी ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं एंड आपकी बात सुन के अच्छा सोल्यूशन आपको बताते हैं। इनके कंपनी के एग्जीक्यूटिव का काफी डिसेंटली क्विक रिस्पॉन्स मेरे साथ रहा है, बिकॉज मैंने बताया था कि मेरा ड्रोन एक बारी क्रैश हुआ था। तो अगर सारी वीडियो को समराइज करूं और एक क्लियर ब्रेकडाउन आपको देना चाहूं तो सबसे पहली चीज है इसका 249 ग्राम्स का वेट होना। कोई लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट इज इसकी जीपीएस स्टेबिलिटी, उसकी वजह से आपको काफी स्टेबल और काफी ज्यादा रिच फुल फीचर्स के साथ भी ये ड्रोन आपको मिल जाता है। एंड अनदर थिंग इज इसका स्टेबलाइज्ड 2 एक्सिस गिम्बल कैमरा। अब ड्रोन चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, अगर उसकी फुटेज अच्छी नहीं होगी तो उसका क्या फायदा। एंड अनदर फीचर इज इसका स्मार्ट मोड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑर्बिट मोड, फॉलो मोड, वे पॉइंट मोड, एंड इसके इतने सारे फीचर्स इसको स्टैंड आउट डेफिनेटली करते हैं विद दिस प्राइस रेंज एंड विद दिस बजट एंड विद दिस वेट एज वेल। व्हाइल टॉकिंग अबाउट द जीपीएस ही इसको एक सेफ ड्रोन भी बनाता है एंड इसके सेफ्टी फीचर्स इसका नेक्स्ट पॉइंट है जो इसको स्टैंड आउट करवाते हैं। अच्छा खासा क्रैश होने के बाद भी ड्रोन काफी ज्यादा स्टर्डी है एंड इसके प्रोपेलर्स भी अभी तक वो जो पहला वाला पेयर है वही चल रहे हैं, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी इज गुड। ओके, तो अब लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि ये ड्रोन एक्चुअली में किसके लिए है, किसको ये ड्रोन खरीदना चाहिए। सबसे पहले मैं उन लोगों को ये ड्रोन सजेस्ट करना चाहूंगा जो अपनी लाइफ का पहला ड्रोन खरीद रहे हैं। एंड द सेकंड काइंड ऑफ पॉपुलेशन दैट आई वांट टू सजेस्ट दिस ड्रोन टू इज सोलो क्रिएटर्स, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे मोड्स मिलते हैं आपको। तो अगर आप सोलो कंटेंट क्रिएट करते हैं और आपके पास कोई दूसरा बंदा नहीं है जो आपके ड्रोन ऑपरेट करके आपके अच्छे शॉट्स निकाल सके, आप इस ड्रोन के साथ डिसेंट शॉट्स निकाल सकते हैं अपने सोलो ट्रिप के। सो अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मेरे कंक्लूजन की, जो कि हमारे वीडियो का लास्ट पॉइंट भी रहेगा। जब मैंने इस ड्रोन का ऑर्डर प्लेस किया था तब मैं भी स्केप्टिकल था कि क्या ये ड्रोन मेरी इन्वेस्टमेंट जो मैं कर रहा हूँ उस पर खरा उतर पाएगा। तो अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने अपने जितने पैसे इस ड्रोन में इन्वेस्ट किए हैं, मुझे ये ड्रोन वैल्यू फॉर मनी लगता है। एंड टॉकिंग अबाउट द कैमरा क्वालिटी, इसकी जितनी भी फुटेज मैंने रिकॉर्ड की है वो सारी मैं एक ड्राइव में डाल के आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे चेक कर सकते हो इफ यू वांट टू सी इन रियल टाइम के इसकी वीडियो फुटेज कैसे की है। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड ये थी वीडियो इस ड्रोन के बारे में। दिस इज नॉट ऑरो 4K ड्रोन। हालांकि मैंने कोशिश की है कि मैं सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर कर लूं, बट अगर कोई सवाल आपके मन में रह गया हो जो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर पाया, आप उसके बारे में मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी से कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपकी क्वेरी को आंसर करने के लिए। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपके लिए और अच्छी टेक्नोलॉजी एंड अच्छे टेक रिव्यूज लेके आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।